तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं वो आपका है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ये एक बंदर की और एक मगरमच्छ की कहानी है। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं कि इस कहानी में क्या है। तो इस कहानी के अगर मेन कैरेक्टर की बात करते हैं तो इस कहानी में आपके अगर मेन कैरेक्टर हैं तो वो एक आपका बंदर है, ठीक है, और एक क्रोकोडाइल है और क्रोकोडाइल की वाइफ है। तो कहानी का शुरुआत देखते हैं क्या कह रहा है। तो कहानी शुरुआत में कह रहा है कि वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ in a tree laden with fruit. He lived in it happily eating to his heart contained the fruit of his choice. तो कह रहा है कि एक आपके नदी के किनारे आपका एक बंदर जो था उसने पेड़ पे अपना घर बनाया, ठीक है। वह जो पेड़ जो थी पूरा वो फ्रूट से आपके फलों से लदा हुआ था और वहाँ वो खुशी पूर्वक रहता था उन फलों को खा के, और जो उसे पसंदीदा फल थे वो उसको खा खा के वो अपना खुशी से रहता था। बट एक चीज़ वहाँ ये थी कि द मंकी वॉज लोनली। जो मंकी जो था, द मंकी वॉज नॉट हैप्पी बट लोनली एंड वांटेड अ कंपेनी टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट विद। और मंकी जो था आपका खुश था, लेकिन वो जो था आपका लोनली, अकेला था, और वो चाहता था एक कंपेनियन मतलब एक साथी चाहता है जिससे वो बात कर सके और उसके साथ फ्रूट शेयर कर सके। बट वॉज नो वन अराउंड, लेकिन उसके चारों ओर कोई दूर दूर तक नहीं था, क्योंकि वो पेड़ नदी के किनारे था। तो नदी के अंदर तो नदी के केवल जीव जंतु ही रहते हैं और कोई नदी के पास नहीं रहता था। नॉट इवन अदर मंकी, और कोई अदर मंकी भी वहाँ पे नहीं रहता। लेकिन टिल वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ आपका, अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। तो एक दिन क्या हुआ, एक मगरमच्छ जो था वो आपका नदी के किनारे दिखा आपका। अब बंदर ने कहा हेलो देयर, बंदर ने कहा मंकी से हेलो, तो डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस नदी में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट। तो मगरमच्छ से उसने बोला क्या तुम्हें कुछ फ्रूट खाने हैं? तो मगरमच्छ ने रिप्लाई दिया पोलाइटली, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। वो बोला कि मैं यहाँ आया हूँ, हाँ सही बात है, मैं यहाँ आया हूँ आपका क्या खाने की तलाश में, अपने लिए और अपनी वाइफ के। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, और बोला तुम कितने अच्छे हो जो मुझे तुम फ्रूट ऑफर करो ना, फल दे रहे हो, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है तुम्हारा। उसके बाद क्या होता है, द मंकी प्लग सम ऑफ द नियरेस्ट ब्रांचेज एंड थ्रू देम डाउन। मंकी जो था आपका बंदर वो क्या करता है, कुछ फ्रूट तोड़ता है नज़दीक वाले ब्रांच से और वो नीचे गिरा देता है क्रोकोडाइल के लिए। और क्रोकोडाइल उस डिलीशियस फूड को जब पा जाता है तो उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि मे आई हैव सम ऑफ माई नेक्स्ट विजिट, क्या मुझे कुछ और मिल सकता है अपनी अगली नेक्स्ट विजिट के लिए? तो मंकी कहता है सर्टनली एज मैनी एज यू लाइक, जितना तुम चाहे उतना ले सकते हो। सम फॉर योर वाइफ टू, अपनी पत्नी के लिए भी ले जा सकते हो। मंकी ने कहा डू कम अगेन, वो बोलता है दोबारा जरूर आना। आई एम रैदर लोनली हियर, वो बोलता है मैं यहाँ अकेला हूँ ना, तो तुम जरूर आना, मन लगेगा, ठीक है आपका। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट विच हैज होस्ट थ्रू डाउन। मतलब क्रोकोडाइल अब रोज आपका जाने रेगुलरली और फ्रूट आपका खाने लगा क्या, मंकी जो उसे रोज देता था, और कुछ अपने घर वो अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता था। अब द क्रोकोडाइल एंड मंकी वी आर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड। अब क्रोकोडाइल और मंकी क्या अब अच्छे दोस्त बन गए थे। दे टॉक्ड एंड वी आर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, वे दोनों बात करते थे और कभी थकते नहीं थे बात कर। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस नियर बाई एंड द डिफिकल्टी विलेजर फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। वे बात करते थे किसके, जानवरों के बारे में, चिड़ियों के बारे में आपके, और जो नज़दीक गांव जो रहता है, गांव वाले जो उनके बारे में, गांव के बारे में, और जो विलेजर गांव में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम के बारे में कि वो कैसे अपने कितनी डिफ़िकल्टीज़ में, मुश्किलों के बाद क्या करते हैं, अपने अन्न उगाते हैं क्योंकि पानी बहुत कम है आपका। ये सारी चीज़ें वो बात करते थे। अब क्या होता है, एक दिन जो क्रोकोडाइल रहता है ज़्यादा देर तक मंकी के साथ, स्टे विथ मंकी लॉन्गर देन यूजर, ज़्यादा देर तक रुक जाता है। उसकी वाइफ जो होती है, हिज वाइफ वो अनाउंस वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। तो जो उसकी वाइफ थी इंतजार करती है, उनके छोटे बच्चों का जो क्रोकोडाइल के ध्यान रखती है, ठीक है, लेकिन वो क्या परेशान हो जाती है। सी सैड हु इज़ द फ्रेंड ऑफ योर, यू आर ऑफ फोर्डम। तो जब घर पहुँचता है क्रोकोडाइल तो क्रोकोडाइल सोचे वो कौन सा तुम्हारा दोस्त है जिसके तुम इतने फॉन्ड ऑफ हो। तो वो जो है वो कहता है आपका क्रोकोडाइल कि ही इज़ वेरी नाइस मंकी। वो कहता है ये वह एक बंदर है, बहुत ही अच्छा बंदर है, वह बताता है और बोलता है कि वह आपके क्या फ्रूट के ट्री पे रहता है और वो मुझे रोज़ क्या देता है, फल देता है खाने के लिए। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइम ट्री डू यू, तो वो बोलता है कि तुम तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे मैं ट्री पे चढ़ूँ, ठीक है, डू यू, तो
अ नाइस मंकी आई एम सो रिप्लाइड द वाइफ विथ ऑब्वियस सरकम्स। तो बोलता है एक अच्छा मंकी, तो बोलता है आई एम सो रिप्लाई कर, एक अच्छा मंकी उसकी पत्नी कहती है इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड। तो वो बोलता ही है कि अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं अगर तुम मुझसे पूछोगे तो वो मंकी मेरे लिए अच्छा भोजन होगा। आई वॉन्ट टू ईट हिज हर्ट सो मच। वो कहती है कि अपने दोस्त से पूछो कि मेरा जो मंकी है वो बोलता है अपनी पत्नी, उसकी पत्नी बोलती है आपकी किससे, क्रोकोडाइल से, कि वो मंकी ही मेरा सबसे अच्छा भोजन होगा, मुझे मंकी चाहिए भोजन के रूप में और मैं उसका हर्ट खाना चाहती हूँ। ठीक है, तो क्रोकोडाइल चिल्लाता है व्हाट अ फुलिश थिंग यू सेड। वो कहता है तुम क्या पागलों वाला क्या कहता है मूर्खों वाली बात कर रही हो। आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता हूँ। दाउ आई वुड नॉट मेक अ मंकी ऑकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। और मुझे क्या अपने माइंड को ऐसा नहीं है, मेरा दिमाग कि मैं अपने टेस्ट के लिए ऐसा काम करूँ, अपने दोस्त को मारूँ। यू ब्रिंग हिम हियर ऑर्डर द वाइफ आई वॉन्ट टू सी हिम। तो उसकी वाइफ बात चेंज करती, कहती कि अच्छा ठीक है तुम उसे यहाँ ले आओ, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर डिक्लेयर हिज हर हस्बैंड। उसका हस्बैंड कह रहा है ठीक है मैं उसे लेते आऊँ। यू कैन ईट हिम नेवर डिक्लेयर हर हस्बैंड। तो उसका हस्बैंड कहता है कि वो उसे मैं लेते आऊँगा लेकिन तुम उसे खाना मत। तो उसका हस्बैंड डिक्लेयर करता है। तो इस बात से उसकी पत्नी जो होती है, आपकी जो क्रोकोडाइल की पत्नी होती है, हिज वाइफ वाज फ्यूरियस। उसकी वाइफ जो होती है वो गुस्सा आ जाती है और वह पानी में क्या डाइव मारते हैं और छुप जाती है और बच्चों को पीछे छोड़ जाती है ताकि वो हस्बैंड उसका क्या रहे, आपका परेशान रहे। और बोलती है कि ही लव्स हिज वाइफ एंड वेरी मच। और क्रोकोडाइल अपनी पत्नी को बहुत ही क्रोकोडाइल वाज इन सीरियस डिलेमा। क्रोकोडाइल बहुत ही सीरियस डिलेमा में पड़ जाता है, दुविधा में पड़ जाता है। ही लव हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। वो अपनी पत्नी को भी बहुत पसंद करता था, प्यार करता था, अपने दोस्त को भी बहुत चाहता था। फाइनली उसने ये डिसाइड किया कि वो अपनी पत्नी के साइड रहेगा और वो इसलिए कि वो उसकी लाइफ पार्टनर है पूरी ज़िंदगी के। तो वो बोला कि वो सोचा कि मैं जानता हूँ कि दोस्त को बिट्रे करना मतलब धोखा देना बहुत बुरी बात है, ठीक है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं रहता है, वह खुद से कहता है। और वो अपने मंकी दोस्त को घर पे इनवाइट करता है, होप फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए, ठीक है। माई वाइफ वॉन्ट यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड सैड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेस्ट। जब वह दोबारा क्या कर रहा था मंकी के पास जाता है तो वो कहता है कि मेरी पत्नी तुमको देखना चाहती है, ठीक है, और तुम्हें खाने में बुलाया है, तुम चलो मेरे साथ, यू मस्ट कम होम विथ मी टुडे, चलो मेरे साथ आज तुम मेरे घर चलो। तो मंकी था विथ प्लेजर, खुशी के साथ कहता है हाँ, लेकिन वो कहता है आई एम नो स्विमर, मुझे तैरने नहीं आता है, मैं तुम्हारे बैक पे राइड करूँगा, फिर हम लोग निकलेंगे। तो जब मिडिल में आपका रिवर के मिडिल में पहुँचता है आपका, तो अपनी इंटेंशन को मतलब अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाता है क्रोकोडाइल और कुड नॉट लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, ठीक है। तो बोलता है अपने दोस्त सॉरी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त मुझे माफ़ करना, हेजिटेट होते हुए वो बोलता है आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, अब मुझे पानी के अंदर जाना कर, मेरी पत्नी तुम्हें यहाँ मारने के लिए चाहती है, मेरी वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग, मेरी पत्नी नहीं जी सकती तुम्हारा क्या हर्ट खाए बिना, मतलब दिल को खाए बिना। तो वो कहता है गुड बाय, अपने फ्रेंड से कहता है। तभी मंकी जो है आपका स्कैर्ड हो जाता है, डर जाता है और फिर कहता है बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकी, लेकिन वह बहुत सेंसिबल रहता है और क्लेवर मंकी रहता है, मतलब चालाक मंकी रहता है। वह अपने दिमाग को ठंडा रखता है और क्लेमली होकर मतलब आराम से बोलता है आई विल डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तुम ही तो मेरे एक दोस्त हो आफ्टर ऑल। तो व्हाट इज़ द मंकी हर्ट कंपेयर विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल। वो बोलता है एक जो है बंदर का दिल तुम्हारी लाइफ से और तुम्हारी पत्नी की लाइफ से भी कुछ बड़ा होगा। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, तुम कितने गधे हो। वाई डिड नॉट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों कहा। आई डिड हैव ब्रॉट माई हर्ट अलॉन्ग, मैं अपने दिल को अपने साथ लेके आता। तो क्रोकोडाइल बोलता है इनोसेंटली तुम्हारा वेयर इज़ योर हर्ट, तुम्हारा हर्ट कहाँ है। आई थॉट यू कैरी इट ऑल द, मैं सोचा तुम अपना हर समय लेके चलते हो अपने हर्ट को। तो बोलता है नहीं ऑफकोर्स हर्ट, नहीं मैं लेके नहीं चलता हूँ हर्ट अपना, ठीक है, वो तो मेरा हर्ट जो है वो पेड़ पे है आपका, चलो हम लोग वापस चलते हैं और फिर मैं ले लेता हूँ हर्ट को। तो उसके बाद तुम्हारी वाइफ जो वेट कर रही है उस चलेंगे हम लोग साथ में, ठीक है। और ये कहता है आपका मंकी, तो क्या कहता है क्रोकोडाइल कहता है आपका ओ डियर वाटर, मैंने कितनी बड़ी गलती की, चलो चलते हैं। और दोनों को देने हंसते हैं आपके, और क्रोकोडाइल को फुल टर्न के साथ पेड़ पे वापस ले जाता है आपका। अब देखिए कि ऑन द रिवर बैंक, जैसे ही रिवर बैंक पे पहुंचते हैं सब, मतलब नदी के किनारे चलता है, मंकी तुरंत आपका जंप करता है और पेड़ पे चढ़ जाता है और एक गहरी सांस लेता है रिलीफ की, और वह फ्रूट तोड़ता है
आपका टू फ्रॉम नियरेस्ट ब्रांच और थ्रू देम डाउन, और नीचे फेंकता है और कहता है लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रैदर देन माई हार्ट। वो कहता है कि अपनी पत्नी को जो है कुछ फ्रूट खिलाओ मेरा हार्ट से बढ़िया। फ्रेश फ्रूट आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। ताज़े फ्रूट जो होते हैं दिमाग के लिए अच्छे होते हैं और बॉडी के लिए अच्छे। गुड बाय फ्रेंड्स एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वुड नॉट मीट अगेन। अगर तुम्हें बुरा लगे तो हम लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर सेड ए फ्यू टीयर विच वर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू अर्थ। क्रोकोडाइल दुखी हो जाता है आपका, ठीक है, उसकी आंखें भर आती है और वह वापस घर चला जाता है। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। अब वह जल्दी में रहता अपनी पत्नी से बचाने के लिए कि क्या हुआ तो आपको कैसी लगी ये कहानी जरूर बताइएगा। अब आप ही सोचिए, कभी बंदर का दिल पेड़ पे हो सकता है, इसीलिए आपका क्या हुआ, ये बंदर बच गया और बंदर ने दिमाग से काम लिया, ठीक है। क्रोकोडाइल को सबक सिखाया कि बंदर का दिल कभी भी पेड़ पे नहीं था, बंदर का दिल तो उसके अंदर होता है, ठीक है। और इस तरीके से क्रोकोडाइल से आपका क्या, बंदर ने खुद को बचाया दिमाग से। तो हमेशा आप भी अपने दिमाग से काम लेते रहिए और अच्छे काम कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।